So let's start now today's topic, income tax related term. What is income tax? Income tax, those tax which are charged on a person income is now as income tax. जो पैसा चार्ज किया जाता है पर्सनस की इनकम पर उसको इनकम टैक्स बोलते हैं. इट इज़ डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन इनकम. ये क्या होता है? डायरेक्टली पर्सन की इनकम पर इम्पोज किया जाता है. वो टैक्स जो डायरेक्टली पर्सन की इनकम पर इम्पोज किया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं. पर्सन, हु इज़ पर्सन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा, सबको टैक्स पे करना है, चाहे वो पर्सन हो या कोई हो, हर किसी को टैक्स पे करना है. पर्सन, एज पर्सन इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. अब पर्सन इंक्लूड कौन कौन से पर्सन होते हैं? एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल होगा उसको भी क्या टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, उसको भी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. अ कंपनी, कोई भी कंपनी हो उसको भी टैक्स पे करना है. अ फर्म, उसको भी टैक्स पे करना है, उससे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि AOI, उसको भी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI, उसको भी टैक्स पे करना है. और लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी हुई उसको भी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. आर्टिफिशियल जुडिशियस पर्सन यानी कि AGP, वो भी टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लेगी. HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? HUF कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लाइनली descendant from a common ancestor and include their wives and unmarried daughter. HUF का मतलब है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन लाइनली डिसेंडिंग मतलब उसी फैमिली का जो पर्सन हो, और कॉमन एंसेस्टर यानी कि उसी जनरेशन का, उसको भी टैक्स पे करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू HUF है, मिस्टर A हैं एक जो मेन सीनियर मेंबर्स हैं फैमिली के, जिसको क्या हम कर्ता भी बोलते हैं. मिसेस A हैं, उनकी वाइफ, उनका एक सन है, उनकी एक डॉटर है, दोनों को 25% उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है. तो हिस्सा दिया जा रहा है. उनकी अगर डॉटर अनमैरिड है तो उसको हिस्सा दिया जाएगा उनकी प्रॉपर्टी में, उसको भी टैक्स पे करना होगा. उनकी वाइफ्स इंक्लूड होंगी उसमें. कॉमन एंसेस्टर यानी कि उसी पीढ़ी के जो भी लोग होंगे वो उस बिजनेस में हिस्सेदार होंगे. लीनली डिसाइडेड, हम जो सीनियर सिटीज़न होता है, फैमिली मेम्बर्स का जो सीनियर सिटीज़न होता है उसको कर्ता भी बोलते हैं. ये अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं जिसमें 25% उनके बेटे का और उनकी बेटी का हिस्सा है. तो उन दोनों को भी क्या टैक्स पे करना है. अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक नेचुरल पर्सन या नॉर्मल पर्सन, यानी कि जैसे हम और तुम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. उसमें माइनर भी आता है, मेजर भी आता है. सीनियर सिटीजन, माइनर जो 18 ईयर से कम एज के होते हैं उनको भी टैक्स देना होता है. और मेजर जो 18 ईयर्स के होते हैं या उस 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो होते हैं उनको भी टैक्स पे करना है. गवर्नमेंट उनको भी नहीं छोड़ती है. सीनियर सिटीजन जो 16 ईयर्स के होते हैं या उसके ज़्यादा ईयर्स के होते हैं उनको भी टैक्स पे करना होता है. गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि वो साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है, गवर्नमेंट ये नहीं देखती है. गवर्नमेंट हर किसी से टैक्स लेती है. थर्ड इज़ कंपनी चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों को टैक्स पे करना होता है. या वो प्राइवेट लिमिटेड हो या वो लिमिटेड हो, गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लेती है. कोई फॉरेन कंपनी है उससे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसको भी नहीं छोड़